नमस्कार। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है। कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। मैथिली शरण गुप्त का यह कथन अक्षरशः सत्य है। और जब बात आती है श्री राम के अनन्य भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के, तो कुछ कहना ही नहीं। रामचरितमानस तो उनकी कालजयी रचना है ही, किंतु कवितावली भी उससे किसी भी मायने में कमतर नहीं, क्योंकि वह भी तुलसीदास विरचित ही है। तो आज मैं इस कथा में और कक्षा में जो आपको जिस विषय से मुखातिब करूंगी वह है उनकी सुप्रसिद्ध संरचना, विद्या से परिपूर्ण कवितावली का वर्ण्य विषय। कवि हरिऔध ने भी क्या खूब कहा है, कविता करके तुलसी न लसै, कविता लसिपा तुलसी की कला। महाकवि, भक्त शिरोमणि, प्रकांड पंडित, समाज सुधारक एवं लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास की सभी कृतियां हैं ही इतनी मनभावन कि को बड़ छोट कहत अपराधों की सी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। तो आइए हम चलते हैं अब विषय की ओर। कविवर तुलसीदास मूलतः राम भक्त कवि थे। उनकी संपूर्ण रचनाएं श्री राम की भक्ति की ही स्वर लहरी से परिपूर्ण हैं और उसी में दृष्टिगोचर होती है। कवितावली भी एक राम भक्ति विषयक प्राणवंत ग्रंथ है, जिसमें रामचरितमानस के तुल्य ही 7 कांडों की संयोजना हुई है। कवितावली भी मानस की ही भांति बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड तथा उत्तर कांड 7 कांडों में उपनिबद्ध है। फिर भी यहाँ मानस सदृश राम कथा में कोई पूर्वापर क्रम अथवा अंतर संबंध जैसी एक सूत्रता दृष्टिगत नहीं होती। यह कथन सिर्फ कवितावली पर ही नहीं, अपितु रामचरितमानस के अतिरिक्त अन्य सभी काव्य कृतियों में संघटित होता है। अस्तु अब हम कवितावली के प्रतिपाद्य विषय की विचारणा प्रस्तुत करते हैं, जिनमें 7 कांडों का सम्यक अन्वाख्यान प्रतिबिंबित किया गया। पहला बाल कांड। इसके 7 पदों में, प्रथम 7 पदों में कवि ने श्री राम के मर्मस्पर्शी बाल स्वरूप का सौंदर्य वर्णन किया है। उदाहरणार्थ, कबहू शशि मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू कर ताल बजाई के नाचत, मातु सब मन मोद लहे, कबहू ऋषि आई कहे हठी कह पुनि लेत सोई, जेहि लेनी डरे, अब देश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। तदुपरांत धनुर्यज्ञ से लेकर सीता एवं राम के शुभ विवाह प्रसंग का सुरुचिपूर्ण वर्णन ध्याते हैं। इन पदों में श्री राम के धनुष भंग के पश्चात समस्त नगरवासियों द्वारा अद्वितीय प्रशंसा की जाती है और अंततोगत्वा सखियों द्वारा उत्प्रेरित सीता श्री राम के गले में जयमाल डाल देती हैं। इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एवं जगत जननी माँ जानकी का विवाह सकुशल संपन्न होता है। किंतु तभी
परशुराम का आगमन होता है, उनकी क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठती है तथा लक्ष्मण की स्पष्ट बाधिता उसमें घृत का काम करती है। इस प्रकार इन पदों में लक्ष्मण एवं परशुराम का बहुचर्चित संवाद लिपिबद्ध किया गया है। यह संवाद अत्यंत ही रुचिर प्रतीत होता है। अंत में मुनि विश्वामित्र द्वारा रामादि का परिचय देते हुए उनके महार्घ कृत्यों को उद्घाटित किया गया है, यथा अहिल्या उद्धार, यज्ञ रक्षादि। इससे पूर्णतया प्रभावित होकर परशुराम अपना धनुष बाण श्री राम को सौंपकर स्वयं वन की ओर प्रस्थान कर देते हैं। इसी के साथ इस कांड की परिसमाप्ति भी हो जाती है। दूसरा है अयोध्या कांड। यह कांड कुल 28 पदों की एक मंजूषा है, जिसमें कवि ने श्री राम द्वारा राज्य एवं तद संबंधी ऐश्वर्य एवं वैभव के परित्याग की कथा का वर्णन किया है। तदंतर कौशल्या एवं सुमित्रा के संवादों की भी विवेचना हुई है। तत्पश्चात केवट प्रसंग का वर्णन है, जो अत्यंत ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी बन पड़ा है। देखिए, केवट श्री राम के पद प्रक्षालन का लोभ संवरण नहीं कर पाता, अतः कितनी सुनियोजित तर्कशीलता द्वारा वह अपने मनोभावों की अभिव्यंजना करता है। एही घाटी ते थोड़ीक दूर है, कटिलो जल थाह दिखाय हूँ जू, पर से पग धूरी तर तरनी, धरनी घर घरनी घर क्यों समझाय हूँ जू, तुलसी अब लंब न और कछु, लरिका के ही भांति जियाय हूँ जू, बरु मारिया मोहि बिना पग धोए, हो नाथ न नाव चढ़ाय हूँ जू। अयोध्या कांड के अवशिष्ट पदों में श्री राम के वनगमन एवं वन मार्ग का अत्यंत ही तलस्पर्शी एवं आर्द्र द्रवित चित्रण किया गया है। यहाँ वन मार्ग में अग्रसर होती हुई अतिशय सुकोमल वदना सीता की आतुरता आकुलता अत्यधिक मर्मभेदी। तीसरा है अरण्य कांड। यहाँ एक ही पद की संरचना हुई है, जिसमें कवि ने मारीच के पीछे श्री राम का दौड़ना और तदुपरांत पंचवटी में स्थित पर्णकुटी में श्री राम सीतादि का सुखमय सन्निवास का वर्णन भी किया है। पांचवा स्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में भी एक ही पद की अभिव्यक्ति हुई है, जिसमें महावीर हनुमान द्वारा समुद्र के समुल्लंघन किए जाने का अत्यंत ही संक्षिप्त वर्णन। पांचवा है सुंदर कांड। यह 32 पदों की समष्टि है, जिसमें रावण की अशोक वाटिका का मनोहारी वर्णन है तथा वीर हनुमान द्वारा लंका दहन का ओजपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया गया है। लंका दहन का यह प्रसंग निश्चय ही अत्यंत प्रभविष्णु, ओजपूर्ण एवं मर्मस्पर्शी है। यहाँ लंका वासियों की हृदय वितारक दशा अत्यंत ही मार्मिक प्रतीत होती है। तत्पश्चात लंका से हनुमान के सकुशल प्रत्यागमन से सभी वानर एवं भालू समाज में प्रफुल्लता प्रमुदितता का अनुभवन होता है। इस कांड के अंतिम पद में श्री राम की उदात्तता, शरणागत वत्सलता, दानशीलता, महार्घता आदि का उद्घाटन भी होता है। कथाक्रम की दृष्टि से सुंदर कांड में और कांडों की अपेक्षा अधिक संगति एवं पूर्वापर क्रम दृष्टिगोचर होता है। छठा है लंका कांड। इसमें लंका वासियों की चिंतितावस्था का भावपूर्ण वर्णन है। लंकावासी इससे अत्यंत चिंताकुल हैं कि जिस राम का दूत हनुमान इतना विध्वंसकारी है, उस राम के शौर्य पराक्रम का क्या कहना। इसी में सीता एवं त्रिजटा का पारस्परिक संवाद अभिलक्षित है तथा समुद्र के सेतु बांध का प्रसंग भी दृष्टिगोचर होता है।
रावण एवं श्री रामदूत अंगद का सारगर्भित संवाद भी अत्यंत प्रविष्णु है। प्रस्तुत संवाद में अत्यंत प्रभाव उत्पादकता की सृष्टि हुई है। अति कोप सोरोप्यो है पाऊं सभा, सब लंक सशंकित शोर मचा। तम के घन नाद से वीर प्रचारी के हारी निशाचर सेन पचा। नटर पगु मेरु हूँ ते तरु भो, सो मनोमही संग बिरंची रचा। तुलसी सब सूर सराहत हैं, जग में बलशाली है बाली बचा। तदंतर रावण मंदोदरी का मर्मस्पर्शी संवाद उल्लेख्य है, जिसमें मंदोदरी का मर्मस्पर्शी संवाद और एक आदर्श पत्नी के रूप में अपने पति रावण से श्री राम के साथ अभिसंधि कर माता जानकी को सादर सम्मान सहित संप्रेषित करने की अभ्यर्थना भी की गई है। इसी कांड में राक्षसों एवं वानरों के परस्पर तेजोदीप्त भीषण युद्ध का रौद्र रूप भी अभिव्यंजित है। वीर हनुमान के पराक्रम एवं अपराजेय आत्मविश्वास का अत्यंत ही प्राणवंत एवं प्रविष्णु चित्रण इस कांड में रेखांकित अभिचित्रित किया गया है। कवितावली का लक्ष्मण मूर्छा मार्मिक प्रसंग किसी भी सहृदय पाठक के हृदय को उद्वेलित करने के लिए सहजतया समर्थ है। अंततोगत्वा राम कथा की परिसमाप्ति एवं राम के गौरव गर्वित महिमा मंडित शील, शौर्य एवं प्रसाद गुण वैशिष्यों का संगायन हुआ है। उत्तरकांड 7वां अध्याय है, 7वां खंड है। इसका विस्तार अन्य समस्त कांडों की अपेक्षा अत्यंत ही अधिकता और बहुलता से किया गया है, किंतु राम कथा की दृष्टि से इस कांड का महत्व अत्यल्प है। इस कांड का केंद्र बिंदु श्री राम की श्लाघा एवं आत्मवेदना की अभिव्यक्ति से हुई। यहाँ हमें कवि का आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण, आत्महीनता, आत्मपीड़न एवं आत्मालोड़न ही सम्यक रूप से दृष्टिगोचर होता है, जिन्हें हम निम्नलिखित शीर्ष बिंदुओं द्वारा अभिव्यक्त कर सकते हैं। पहला, राम की कृपालुता। इसके पदों में श्री राम की शील भूषित शांत चित्तता, उदात्तता, गहिर गंभीरता एवं इसके व्यतिरेक भक्त वत्सलता की भी स्तुत्य अभिव्यक्ति हुई है। श्री राम के अतिशय कृपालु स्वभाव के साक्षी स्वरूप विभीषण, जटायु, शबरी, अजामिल एवं गणिका आदि हैं। जिन्हें प्रभु श्री राम ने अपनी भक्त वत्सलता से संचेतित और अभिसिंचित भी किया है, क्योंकि उनकी अभेद्य अनववाद्य दृष्टि प्रतिज्ञा है कि कोटि विप्र बधियावे जोई, राखों शरण तजो नहीं कोई। दूसरा है आत्मनिवेदन। कवि ने इस कांड में मुख्यतः अपने दैन्य, दारिद्र्य एवं श्री राम के प्रति अनन्य निष्ठा की विवेचना पर्यालोचना की। इन पदों में भक्त प्रवर कवि का दैन्य भाव सच्चे अर्थों में प्रकटित हो गया है। उनका तो एकमात्र अवलंब ही श्री राम की कृपा वत्सलता है। तभी तो वे कहते हैं, एक ही भरोसो राम, रावरो कहावत हूँ, रावर दयालु दीन बंधु मेरी दीनता। तीसरा है कलि वर्णन। कुछ पदों में कलयुग की यातनाओं, सांसारिक ऐशनाओं, तृष्णाओं, क्रोधादि क्लेशों से संग्रहित मनुष्य के अति भार स्वरूप जीवन की ओर कवि ने दृष्टिपात किया है। चौथा है राम नाम की महिमा। प्रभुते प्रबल प्रताप प्रभु नाम को
वस्तुतः श्री राम के नाम का महात्म्य भव संतरक और कल्याणकारी है। सांसारिक प्रलोभनों में आबद्ध व्यक्ति सर्वदा यातनापूर्ण जीवन व्यतीत करता रहता है। उसके निस्तार एवं भव संतरण का एकमात्र मार्ग राम नाम का स्मरण ही है। तुलसी ने इन पंक्तियों में महान पातकी, अजामिल, गणिका आदि का साक्ष्य प्रस्तुत किया है, जिन्होंने अपने निकृष्ट कर्मों के पश्चात भी मात्र राम का नाम लेकर उनका स्मरण कर ही परम पद को प्राप्त किया था। तुलसीदास आज की विषमताओं से निबद्ध एवं विपन्न विषय जनमानस को उसकी असह्य स्थिति से मुक्ति दिलाने हेतु उसे श्री राम के नाम स्मरण की ओर उत्प्रेरित करते हैं। राम का नाम ही उनके अंतर्मन की कलुषता को प्रक्षालित, परिमार्जित करने में सक्षम हो सकता है। 5वां है राम गुणगान। कवि की अवधारणा है कि राम के श्री चरणों में एकांत अनुरक्त होने से मनुष्य को सांसारिक समस्त कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इन पदों में तुलसी के भक्त रूप की अत्यंत ही सहज रूप में प्रतिष्ठा की गई है। 6ठा है राम भक्ति की याचना। कई पदों में तुलसी श्री राम भक्ति की याचना करते हैं, क्योंकि राम सर्व सामर्थ्यपूर्ण हैं। उनके सदृश कृपालु, दयालु एवं भक्तों का संरक्षक अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। 7वां है सगुण निर्गुण विवेचन। कुछ पदों में तुलसी ने मूर्ति पूजा तथा श्री राम के सगुण स्वरूप की श्रेष्ठता सिद्ध की है। वे मूलतः एक सगुणोपासक भक्त कवि थे, अतएव उन्होंने योग, ज्ञान और कर्म के स्थान पर भक्ति की ही सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया है। 8वां है विविध प्रसंग। कुछ पदों में कवि ने अनेक प्रसंगों की सम्यक संयोजना की है, यथा सीता बट वर्णन, तीर्थराज प्रयागराज, सुषमा वर्णन, श्री गंगा महात्म्य वर्णन इत्यादि। उसके पश्चात आता है शंकर स्तवन। तुलसी ने 20-22 पदों में भगवान शंकर की अभ्यर्थना की है। तुलसी को उनकी कृपा, भक्त वत्सलता पर अनन्य आस्था है। कलिकाल में काशी में फैली महामारी की ओर भगवान शंकर का ध्यानाकृष्ट करते हुए तुलसी ने उन्हीं को स्वयं का अवलंबन स्थापित किया है। तत्पश्चात काशी वासियों के रक्षार्थ वे वीर हनुमान की भी वंदना करते हैं। उपयुक्त उत्तर कांड के समस्त पदों की विवेचना पर्यालोचना के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस कांड में कवि ने राम की कथा की विवेचना तो अत्यल्प मात्रा में की है। अधिकांश पदों में उन्होंने अपने दैन्य भाव को अभिव्यक्त किया है अथवा काशी, गंगा, चित्रकूट आदि का सारगर्भित गरिमामय महात्म का संगायन कर भगवान शंकर, श्री राम एवं हनुमान आदि का संगठित रूप से स्तवन वंदन किया है। यह रचना एवं उस पर मेरी मंदमति की समीक्षा आपको कैसी लगी, बताना न भूलेंगे। अन्य विषयों को लेकर मैं पुनः आऊंगी। तब तक के लिए